राहुल गांधी जी करते हैं, इसकी करामात दुनिया के सामने असलियत में आ जाएगी। और इसलिए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वर्तमान सरकार ने पूरी दृढ़ता के साथ भारत के सामरिक हित, भारत के कूटनीतिक हित और भारत के आर्थिक हित तीनों में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, धारा 370 के ऊपर तमाम कोशिशों के बावजूद एक भी कोई प्रस्ताव यूएन में नहीं ला पाया। मसूद अजहर को हमने आतंकवादी घोषित कर लिया, चाइना का रुख जो भी रहा हो, परंतु वो नहीं रोक पाए। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, जिसके के बारे में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने भी बहुत प्रयास किया था, हम उसके सदस्य बने, चीन नहीं रोक पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के हम सदस्य बने। ये उपलब्धियां आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं। और आज हम पूछना चाहते हैं कि बार बार ये पूछने की जो आपकी फितरत है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं, बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं कि आरएसएस को लेकर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अब इसी में नेहरू जी को याद कर लीजिए। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। जब चीन ने 1962 में आक्रमण किया है, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरीके से साथ दिया सरकार का निस्वार्थ भाव से, उसकी नेहरू जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। और अगले वर्ष यानी 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस परेड में उनको इनवाइट किया। तो आज मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि आप सही थे या पंडित नेहरू सही थे? राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र के चुनौती के कालखंड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका को लेकर। और इसके अतिरिक्त जो बात की बात में आप नफरती बयान आपके यहां से आते हैं, उसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया करते हैं? आपके वयोवृद्ध नेता अजीज कुरैशी जी, जो राज्यपाल रहे हैं, वो सीधे हिंसात्मक भड़काऊ भाषण देते हैं और इस ढंग की भाषा बोलते हैं कि लड़ना तो पड़ेगा ही, 1-2 करोड़ कम भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी जी, ये नफरत की दुकान है कि मोहब्बत की दुकान है? वैसे इतना जरूर समझ में आ रहा है, नफरत हो या मोहब्बत, है ये केवल दुकान, और केवल वोट की दुकान है और वोट की दुकानदारी है। अन्यथा अभी तक आपने अपने उस नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई की जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हां लड़ो, आर पार की लड़ाई लड़ो और 1-2 करोड़ कम भी हो जाए तो कोई गम नहीं है। इसलिए हम देश की जनता के सामने वो पुरानी बात भी स्पष्ट करना चाहते हैं और साफ करना चाहते हैं कि हिंदी चीनी भाई भाई के प्यार से लेके कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार तक इतनी गहरे संदेह के बादल हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर और उनकी गतिविधियां। और फिर चाहे ऐसे संस्थानों को समर्थन, जिसमें न्यूज क्लिक जैसे संगठन, जिनके बारे में अमेरिका में भी रिपोर्ट आई कि शंघाई टू शिकागो, वहां से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से उनको सपोर्ट मिल रहा था, फंड मिल रहा था, और भारत के विरुद्ध प्रचार करने के लिए, और उसके ऊपर जब कार्रवाई हुई थी तो इन्होंने उनका समर्थन किया था। और पुनः हम इस बात को दोहराते हैं, आग्रहपूर्वक दोहराते हैं कि कांग्रेस पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए अपने करार को सार्वजनिक करे। क्यों? जब 2009 में, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, जब चीन ने हमारी सेना में अतिक्रमण किया था क्षेत्र में, तो उस समय ना सिर्फ विदेश मंत्रालय ने यह बयान दिया था कि यह ओवरप्ले किया जा रहा है, उस समय के पत्रकार पर चंद घंटों में एफआईआर दर्ज हो गई थी। कहां है भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? तो अंत में मैं सिर्फ यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सभी पत्रकार और देश की जनता, आज के सूचना क्रांति के युग में जब सारी सूचनाएं सार्वजनिक रूप से सहज उपलब्ध हो गई हैं, उन चीजों को देखे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी की जो ये फितरत है, जो परोक्ष रूप से निरंतर
हमेशा विपक्ष में रहते हुए देश को कमजोर करने की जुगत में लगे रहते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं 4 उदाहरण आपको। 62 का मैंने उदाहरण दिया, संघ ने कैसे चीन के युद्ध के समय समर्थन किया। 71 की पाकिस्तान वॉर के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी की भूरी भूरी प्रशंसा की, कांग्रेसी आज तक कोट करते हैं। 95 में पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में, जिस समय जेनेवा में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान प्रस्ताव लेकर आया था, अटल जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में नेतृत्व करते हुए गए और सारा क्रेडिट नरसिम्हा राव सरकार को वहां दिया, जो विरोध था घर में आके किया। 2010 में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए आपत्तिजनक व्यक्तिगत हमला किया था, तब मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने कहा था, कौन होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री 125 करोड़ के भारतीयों के प्रतिनिधि के ऊपर ऐसी बात कहने वाला। हमारे ये 4 उदाहरण हैं जनाब, और आप आकर विपक्ष में क्या कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक जमाने में कांग्रेस कहती थी सरकार चलाना उन्हीं को आता है। अब जनता ने दिखा दिया कि सरकार चलाना किसे आता है। पर मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष के रूप में गंभीर भूमिका निभाना उन्हें नहीं आता है। हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे हैं, जिम्मेदार गंभीर विपक्ष की भूमिका निभाई है, और कम से कम राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर उनको भारतीय जनता पार्टी से सीखने का प्रयास करना चाहिए और इस प्रकार की अनर्गल बातें कहने से बचना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी से क्या संबंध है? राहुल के चीन वाले स्टेटमेंट पर बीजेपी का ये जवाब सुधांशु त्रिवेदी को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से हमला बोला गया, कहा कि मोहब्बत नहीं बल्कि ये सिर्फ वोट की दुकान है। कम्युनिस्ट पार्टी से क्या संबंध है? आप चलिए अपनी चर्चा पर वापस लौट रहे हैं। चर्चा महाराष्ट्र में जो इस वक्त हलचलें पैदा हुई हैं उसको लेकर है। सवाल ये है कि बदले बदले से चाचा क्यों नजर आते हैं? सुप्रिया सुले अब अपने नेता अजीत पवार को क्यों बताती हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक तरफ जहां कोस रहे थे वहीं अब अपना बताते हैं? चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करें। तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।